देवी सिंह और अर्जुन नागपाल एयरपोर्ट के वेटिंग लाउंज में खड़े प्रभु दयाल का इंतज़ार कर रहे थे। देवी रह रहकर कलाई घड़ी देखने लगता था। रात के 9 बज चले थे और 9:50 की फ़्लाइट थी। कायदे के अनुसार तो उन्हें इस घड़ी श्रीलंका जाने वाली फ़्लाइट में होना चाहिए था, पर अभी तक वहाँ प्रभु दयाल नहीं पहुँचा था। दीपक दयाल और शंकर शेट्टी का भी कोई अता पता न था। वो सब गंगूरा आइलैंड निकल रहे थे। उद्घोषिका बार बार माइक पर उन पांचों के नामों की घोषणा कर रही थी, क्योंकि नियम है कि उड़ान से 1 घंटा पहले सभी यात्रियों को विमान के भीतर पहुंचना पड़ता है। वैसे अशोक ने रिपोर्टिंग काउंटर पर सूचना दी थी कि 5 में से 2 सवारियां पहुंच चुकी हैं और 3 का इंतज़ार हो रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों ने एतराज़ किया तो किया, पर देवी और अर्जुन के रसूख की बदौलत वो मान भी गए थे। लिहाजा उनके बिना विमान उड़ान भरने वाला नहीं था। अर्जुन का हाथ रह रह कर जेब में जाता था, मोबाइल बाहर आता था, फिर वो उस पर कोई नंबर मिलाने की सोचता था और पता नहीं क्या सोचकर मोबाइल वापस जेब में धकेल लेता था। किसी से बात करने का इरादा त्याग कर अपना चेहरा झटक लेता था। देवी सिंह की निगाहों से अपने यार की यह व्याकुलता छिपी नहीं थी। वो जानता था कि आजकल अर्जुन और नैना में तनातनी चल रही है। नैना को अशोक का मर्डर एक्सपर्ट होने की खबर लग गई है, लिहाजा घर में आजकल क्लैश ही रहता है, ऑफिस में भी। तभी अर्जुन ने हड़बड़ी के अंदाज में सिगरेट सलगाई और देवी दयाल चेहरा फेर कर खड़ा हो गया। अर्जुन ने उसी पल चोरी से मोबाइल निकाला और कदम से और देवी सिंह से छिपाकर अपना स्विच ऑन करना चाहा कि स्क्रीन पर एक मिसिंग कॉल का आइकॉन दिखाई दिया। उसने इंडेक्स टटोला तो मिसिंग कॉल पर नैना का नंबर पाया। तभी देवी सिंह ने उसकी तरफ चेहरा फेरा। नैना का नंबर आया है, स्विच ऑफ कर रखा था ना, तभी घंटी नहीं बजी। अर्जुन नागपाल ने सफाई दी। कदम भसीन की आंखों में उसी पल नमकीन पानी की झील उमड़ आई। कदम भसीन जानता था कि नैना और अर्जुन एक दूसरे को खूब चाहते हैं। तुम क्यों रो रहे हो? अर्जुन बौखलाया। खुददारी और जिद प्रेम की सबसे बड़ी दुश्मन है। मतलब आधे घंटे में उसे नंबर मिलाने की सोच रहा है, पर खुददारी आड़े आ रही है कि पहले तू ही क्यों फ़ोन करे। अहंकार की जिद इजाज़त ही नहीं दे रही थी कि तू ही पहले नैना को नंबर मिला ले। ए अर्जुन उसकी तरफ हाथ नचाता बोला। क्या भारी भारी डायलॉग बोल रहा है? खुददारी, जिद, प्रेम सब किताबी अल्फाज हैं, किताबों में ही अच्छे लगते हैं। और ये अपनी बहन की तरफदारी बंद कर। फ़ोन लगा। नहीं लगाता। मैंने बोला फ़ोन लगा नैना को, उसे बता कि तू गंगूरा लैंड जा रहा है। नहीं। अर्जुन ने उसी पल मोबाइल पुनः जेब में घुसेड़ लिया। ये क्या किया? अब तो नैना ने ही पहले नंबर मिलाया है। वो झुकी। अब घंटी नहीं बजी तो नैना का क्या कसूर? तूने स्विच ऑफ कर रखा था, अब तू ही बात कर ले। मिला फ़ोन। बोला ना नहीं तो नहीं। उससे बात ही करनी होती तो मैं मोबाइल ऑफ ही क्यों रखता? बेवकूफ़, उसने तुझे फ़ोन किया तो ज़रूर कोई बात होगी। ऐसा कुछ नहीं है, वो अक्सर मुझे फ़ोन करती रहती है। जब मैं हेलो बोलता हूँ तो फ़ोन काट देती है, कोई जवाब ही नहीं देती। क्यों? क्योंकि मैं भी ऐसे ही करता हूँ। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे की हेलो सुनकर ही कानों में मिश्री घोल लेते हैं। उसकी आवाज़ मेरी रूह में बस जाती है। और अर्जुन ने एक चेहरा फेर लिया। तेरी आवाज़ उसकी रूह में घंटियाँ बजा देती है। पगले, जब इतना चाहता ही है तो एक बार फिर उसकी हेलो सुन ले, फिर उस देवी की खनकती आवाज़ सुन ले। लगा फ़ोन उसे। नहीं। अर्जुन कंधे पर हाथ में जाता बोला। ये मुझसे नहीं होगा तो मुझसे होगा, मुझे ही करना होगा, कहता देवी सिंह अपने मोबाइल पर नैना का नंबर मिलाने लगा। नंबर मिला। दूसरी तरफ नैना की बजती घंटी सुनाई दी, पर देवी सिंह ने लाइन काट दी नैना के फ़ोन उठाने से पहले ही। क्या हुआ? घर पर नहीं है? आंसरिंग मशीन बोल रही है। कह रही है कि नैना घर पर नहीं हूँ, जिंदा रही तो लौटूंगी। क्या बकता है? अशोक ने एक अपना मोबाइल निकाला, स्विच ऑन किया और बीवी का नंबर मिलाने लगा। देवी आंसू छुपाता आगे निकल गया। उधर बजती घंटी सुनाई दी अर्जुन को। 5 घंटियों के बाद ही आंसरिंग मशीन ने अपनी रिकॉर्डिंग सुनानी थी। हेलो। उसी पल उधर से नैना की आवाज़ सुनाई दी। हेलो। अशोक यकायक हड़बड़ा गया, बुखला गया। क्या हुआ? कहा कुछ नहीं, साला देवी सिंह बोल रहा था तुम घर पर नहीं हो। आंसरिंग मशीन बोल रही है, पता नहीं लौटो या ना लौटो। कहीं जा रही हो? हाँ। कहाँ? अर्जुन का मुँह भाड़ सा खुला। जहाँ तुम जा रहे हो। मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं तो ऑफिस में ही हूँ। मैं ऑफिस से ही बोल रहा हूँ।
ऑफिस आजकल एयरपोर्ट पे बना लिया शायद। क्या करोगे गंगूरा लैंड जाकर? वाट? अर्जुन उछला। उसकी घटी घटी आवाज़ निकली। तो तुम्हें किसने बताया मैं गंगूरा लैंड जा रहा हूँ? मैं नहीं, हम बोलो। हम? यानी तुम भी मेरे साथ चल रही हो? मैं तुम्हारी और देवी भैया की बात कर रही हूँ। उधर से नैना ने बात छिपाई कि वो भी गंगूरा लैंड पहुँच रही है। ओह! अर्जुन ने हम में अपने साथ देवी को लिपटा, जान चैन की सांस ली, फिर बोला, पर तुम्हें यह झूठी खबर किसने दी? मतलब भाई हम तो यूं ही शिमला जा रहे थे घूमने फिरने। अच्छा, ठंडी के मौसम में आजकल मर्दों के साथ घूमने निकलते हो? कमरा एक ही लेते हो या अलग अलग? ये क्या बकने लगी? शट अप, झूठ कम बोलो, मैं सब जानती हूँ। क्या जानती हो? यही कि यू लव मी और आई लव यू वेरी वेरी मच। नतीजा 0, 0, 0। नैना ने जवाब दिया। मतलब प्रेम वही कामयाब है जिसकी किस्मत में जुदाई लिखी है। हमारा मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन ही रहे तभी इतिहास में जगह मिलेगी। जैसे जगह लैला मजनू को मिली, शीरी फरहाद को मिली। जिन प्रेमियों ने शादियां कर ली वो दाल चावल में ही खो गए, घर बसा लिए, उन्हें किसी ने याद ना किया, किसी ज़बान पर भी उनका नाम ना आया। नतीजा वो प्रेमी शादी के बाद रोज़ की किलकिल में ही खोकर मर गए, जैसा हमारे साथ हुआ जब हम कभी मिलेंगे ही नहीं। नैना कहती भी जा रही थी और उसके शब्द भी डबडबाते जा रहे थे और गला भर्राता जा रहा था। अतः वह बोली, अंत में वह बोली, मैंने कुछ गलत कहा? शायद नहीं, सही कहा तुमने। प्रेम और दोस्ती कुर्बान चढ़ने से पहले ही कुर्बानी मांग लेते हैं और यह कुर्बानी मुझे शायद देनी ही पड़ेगी।